देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को देखा था और साथ में जो फॉर्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो फॉर्मूला है उसको भी डिराइव किया था। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन है उसको प्रूव करेंगे और वही रिलेशन ये है, इसको बेसिकली हमें प्रूव करना है आज के लेक्चर में। कहानी एकदम सिंपल है, हम लोग चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप एकदम डिटेल्स में देखेंगे। ओके, आप लोग पेपर पेन लेके बैठ जाओ, ठीक है, आराम से लिखते भी जाना मेरे साथ साथ। ठीक है, देखो ये जो पहला सेंटेंस है क्या लिखा हुआ है, सपोज ए पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। ठीक है, एक कंडक्टर है, ले लेते हैं कंडक्टर कोई सा भी, है ना। तो एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो कितना है, एल। तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ है एल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसको कितना कहा, ए। ठीक है, तो अभी देखो इस केस में कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं, एक नॉर्मल कंडक्टर है, तो इसके अंदर क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते रहेंगे विद सम वेलोसिटी 1 लाख मीटर पर सेकेंड, इतना वेलोसिटी से मूव करते रहेंगे। ये सब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके अंदर, ओके, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहेंगे इधर उधर की डायरेक्शन में। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन सपोज इस डायरेक्शन में ऐसे इस तरह से रैंडमली ये सब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहेंगे। अभी क्या होंगे, जब आप यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट करोगे तब क्या होंगे, देखो एक बैटरी हमने कनेक्ट किया इस तरह से, ये नेगेटिव टर्मिनल ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना, तो बैटरी को कनेक्ट किया, तो ये बेसिकली हाई पोटेंशियल ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल। ठीक है, तो इसकी जो पोटेंशियल है इसको सपोज लेट से भी बोल दिया। ठीक है, तो भी मतलब पॉजिटिव में भी होंगे और नेगेटिव में कितना होंगे, 0 वोल्ट होंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो फिर इस साइड में ये जो टर्मिनल होंगे कंडक्टर की, इसमें पोटेंशियल कितना आएंगे, फी आएंगे और यहाँ पे पोटेंशियल 0। तो बेसिकली यहाँ पे हाई पोटेंशियल यहाँ पे लो पोटेंशियल, और हमें कॉन्सेप्ट क्या मालूम है कि ऑलवेज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक क्या होंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होंगे। ठीक है, दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो हम कह सकते हैं इस डायरेक्शन में हाई टू लो पोटेंशियल एक इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होंगे ऐसे। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड राइट टू लेफ्ट फ्लो हुआ। तो अभी इस केस में क्या होंगे, ये भी कॉन्सेप्ट हमें मालूम है कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन को रखा जाए तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेंगे और उस फोर्स की डायरेक्शन होंगे ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये क्या है, राइट टू लेफ्ट, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेंगे लेफ्ट टू राइट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस फोर्स की जो फॉर्मूला होंगे वो कितना होंगे, एफ इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्यू की जगह पे आप ई लिख सकते हो। तो सिमिलरली यहाँ पे जिस तरह से फोर्स लगा, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है ना। तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे, इसके ऊपर भी है ना। तो हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे। तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन्स पहले रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे थे, ये सब इलेक्ट्रॉन को अभी एक डायरेक्शन मिल गया, मतलब प्रॉपर एक डायरेक्शन मिल गया लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो अभी इस केस में आफ्टर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड यानी आफ्टर अप्लाइंग द बैटरी, हर एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट मूव करने लगेंगे। ठीक है, तो हमें ये कॉन्सेप्ट पता है, जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इस डायरेक्शन में तो करंट की जो डायरेक्शन होंगे वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन होंगे। ठीक है, सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज अगर मूव करेंगे इस डायरेक्शन में तो करंट की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, ये था मेन कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे लेफ्ट टू राइट तो करंट की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट होंगे। ठीक है, तो अभी देखो ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं कुछ वेलोसिटी से मूव करेंगे और उसी वेलोसिटी का नाम क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने लास्ट क्लास में एकदम स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिकली समझा था। ठीक है, एकदम डिटेल्स में, तो आप लोग वो वीडियो देख लेना, एकदम आराम से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, डिराइव भी किया था फॉर्मूला, है ना, ये फॉर्मूला था ना, फी डी इज इक्वल टू माइनस ई बाई एम ताउ, इस फॉर्मूला को हमने डिराइव किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो लाइन लिख के रखा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिगिन टू ड्रिफ्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विद एन एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी। ठीक है, तो यही है कहानी, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ये सब इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। ठीक है, इजी है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में कहानी क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लेंथ एल। तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ एल है, तो बेसिकली पूरा का पूरा कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है वो निकलना है। ठीक है, तो इसकी जो फॉर्मूला है एन ए एल, तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से, दैट इज द क्वेश्चन, इसको हम समझेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, जो कॉन्सेप्ट है डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी का मीनिंग क्या है,
तो आप लोगों ने पढ़ा है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, डेंसिटी इज इक्वल टू ऑलवेज ये लिखते आ रहे हो मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, ये लिखते आ रहे हो। तो अगर मैं बोलूँ वॉल्यूम, यहाँ पे ऊपर अगर मैं मास की जगह पे नंबर लिख दूँ और नीचे वॉल्यूम लिख दूँ तो क्या ये डेंसिटी बनेंगे? यस, ऑब्वियसली डेंसिटी बनेंगे, है ना। एक रूम में 2 लोग हैं, ठीक है, तो डेंसिटी मतलब कम खाना है, डेंसिटी कम है, 100 लोग है सपोज इस पर, तो उस केस में क्या होंगे, डेंसिटी ज़्यादा होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा खाना होंगे, खाना मतलब डेंसिटी, ओके। तो डेंसिटी नंबर बाय वॉल्यूम, तो इसको हम बोलेंगे मास डेंसिटी, इसको हम बोलेंगे नंबर डेंसिटी, ठीक है। तो नंबर डेंसिटी को हम लोग बेसिकली स्मॉल एन लेटर से डिनोट करते हैं, है ना। तो ऊपर क्या लिखेंगे, नंबर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है, ये है नंबर डेंसिटी। तो बेसिकली हम लिख सकते हैं नंबर इज इक्वल टू एन इंटू वॉल्यूम, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ओके, इजी है। तो ये जो सिलेंडर है, ये तो वायर, ये जो कंडक्टर सिलिंड्रिकल शेप में है, इसकी वॉल्यूम कितना होंगे, लेंथ इंटू एरिया, लेंथ है एल, एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, ठीक है। तो वॉल्यूम की जगह पे हम लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लेंथ एल इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर एंड दैट इज इक्वल टू एन ए एल, ठीक है, इजी है, ठीक है। तो अभी देखो हम लोगों की जो मेन मोटिव है वो क्या है, ये जो फॉर्मूला है I इज इक्वल टू ई एन ए वी डी, इसको निकलना है, डिराइव करना है ना, उसके लिए हमें चाहिए करंट की फॉर्मूला, जो हमें मालूम है करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। तो अगर हमें इसके अंदर कितना चार्ज है और टाइम कितना लग रहा है यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स को जाने के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे ना, इलेक्ट्रॉन्स को जाने के लिए कितना टाइम लगेंगे, वो टाइम निकल जाए तो आराम से हम लोग आई की वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, चार्ज की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, उसको हम लोग ई लिख देते हैं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितना है, ई, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, इतना है, ठीक है। तो इतना इलेक्ट्रॉन्स में चार्ज कितना होंगे, दिस मच इंटू ई, तो इसीलिए मैंने क्या लिखा, टोटल चार्ज इज इक्वल टू ई एन ए एल, ठीक है। तो ई से मल्टीप्लाई, एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज जितना है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ओके। तो अभी देखो जो फॉर्मूला है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ओके, तो यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, है ना। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये डिस्प्लेसमेंट कितना किया, एल, ठीक है। तो बेसिकली कंडक्टर की लेंथ है डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम कितना लगा, टी टाइम, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय एल बाय टी लिख दिया, ठीक है। तो T इज इक्वल टू एल बाई वी डी लिख सकते हो आराम से, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स को ट्रेवल करने के लिए टाइम कितना लगेंगे, T टाइम लगेंगे, ठीक है। और यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, इतना है, ठीक है। तो हमें करंट की फॉर्मूला मालूम है, चार्ज बाय टाइम, चार्ज की जगह पे हमने ये लिख दिया, ठीक है। फिर टाइम की जगह पे क्या लिख देंगे, एल बाई वी डी, तो एल एल कैंसिल हो जाएंगे, वी डी ऊपर जाएंगे तो हमें ये मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या मिला, आई इज इक्वल टू ई एन ए वी डी, ठीक है, सिंपल इजी। तो वही तो फॉर्मूला ये है ना, है ना, यस। तो इसी को डिराइव करने देंगे एग्जाम में, 2-3 मार्क्स के लिए आप लोग आराम से कर लेना, ठीक है। तो देखो लास्ट में जो करंट डेंसिटी है, यहाँ से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं ना करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी का मीनिंग क्या है, कितना एरिया में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट बाय एरिया। तो करंट डेंसिटी की सिंबल क्या है, जे, करंट कितना है, करंट इज दिस मच, ओके, डिवाइड बाय एरिया की वैल्यू ए लिख दिया। तो फिर यहाँ पे आई इज इक्वल टू ए कैंसिल हो जाएंगे ना, ई एन वी डी, ठीक है, सिंपल। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो जे के ऊपर वेक्टर दोगे, ई के ऊपर, ई तो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ना, तो ई के ऊपर वेक्टर नहीं दोगे, और ये जो डेंसिटी है एन क्या है, नंबर डेंसिटी, दिस इज ऑल्सो नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। तो वी डी इज ए वेलोसिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, उसके ऊपर वेक्टर लगाओगे, सिंपल है, इजी। तो जे इज इक्वल टू ई एन वी डी, करंट डेंसिटी है जे, ठीक है, ओके। तो हम लोग एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को समझेंगे। टिल देन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना, ठीक है, और आप लोग नोट बनाना, ठीक है, यहाँ से चीज़ों को आराम से लिखना, ओके, तब जाके अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है, थैंक यू।